नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या फिर आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ऑफिशियल आंसर की के साथ कर रहे हैं, व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्लासों को आप कंटिन्यू लगा लेना। आने वाली जितने भी क्लासें हैं आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों एक बेहतरीन साबित होने वाली है। और पीछे जो क्लासें हो चुकी है उनको भी लगा लेना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इससे पहले जो हमने करवाया है ना, वो है हमारा राजस्थान जीके का बेस। जी हां, पहले हम कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। राजस्थान का भौतिक प्रदेश कर लिया, राजस्थान की जलवायु कर ली, राजस्थान की मिट्टियां कर ली, राजस्थान के वनस्पति एवं वन्यजीव अभियान कर लिए। और अब हमारा नंबर 5 टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? 5 नंबर टॉपिक अपवाय तंत्र चल रहा है। और अपवाय तंत्र की भी अब तक 3 या 4 क्लासें हो चुकी है। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में, कनिष्ठ अनुदेशक में, पुस्तकालय ग्रेड 3 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो 740 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 741 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमें, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमलित नहीं है। क्या पूछा गया है हमें? सुमलित नहीं है। तो इसको कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंडरलाइन, सुमलित नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यही तो गलत होता है हमारा। तो देख लीजिए ऊपर वाले ने हमें जोड़ियां बनाकर भेजिए। यहां पर देखिए नदियां और उद्गम स्थल वाला, ऊपर वाला बोले तो एग्जामिनर ने यहां पर जोड़ियां बनाकर भेजिए। उनमें से एक जोड़ी हमें गलत दे रखी है और वही तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी हमें गलत दे रखी है। तो देखिए बनास नदी, और बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ये तो एकदम सही दे रखा है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, बाण गंगा। बाण हमने कैसे चलाई थी? बाण हमने बैठे बैठे चलाई थी। तो यानी बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर देखिए कांतली नदी, कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। यानी खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम है और मंडेला की पहाड़ियों में ये विलुप्त हो जाती है। यानी ए बी सी तो हमें बिल्कुल सही दे रखा है, यानी ये जोड़ियां तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कांकनी, और कांकनी नदी कहां पर बहती है? जैसलमेर में बहती है। और कांकनी नदी की विशेषता क्या है कि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और कितनी लंबाई है इसकी? 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर। तो ये कुंभलगढ़ की पहाड़ी आएगी क्या? नहीं, कुंभलगढ़ तो कहां पर है? राजमंद में। और कांकनी जैसलमेर की बात करें तो यहां पर तो अलग हो ही गया ना अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? में गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, यहां पर बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है, बाणगंगा का बेराट पहाड़ी से होता है, कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ी से होता है, और कांकनी नदी का होता है कोटड़ी की पहाड़ी से। कहां से होता है देख लीजिए, कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं होता। तो कहां से होता है इस नदी का उद्गम? कोटड़ी पहाड़ी जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 742 नंबर क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन? कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिक, और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित शहरों में से जुआई नदी, कौन सी नदी? जुआई नदी के किनारे स्थित है। जुआई नदी के किनारे क्या स्थित है ये हमें बताना है। तो देखिए पाली है, जालोर है, झालावाड़ है, या फिर चित्तौड़गढ़ है। तो जुआई नदी के किनारे है जालोर स्थित। कौन सा? जालोर जिला स्थित है। यानी ये शहर क्या है? इसके किनारे स्थित है। अब कुछ के मन में आएगा सर हमने तो बाली तहसील पाली में पढ़ रखा है जवाई, तो वो है जवाई बांध।
क्या है, जवाई बांध पाली में स्थित है। ये आपने बिल्कुल सही सुन रखा है, लेकिन हमें क्या पूछा गया, शहर पूछा गया है। तो शहर की बात करें तो जालोर शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है, जालोर शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है। देख लीजिए यहां पर सब व्याख्या देखिए साथ में, जवाई नदी किनारे जालोर शहर स्थित है। जवाई नदी लूणी नदी की एक सहायक नदी है, और लूणी नदी की सहायक नदियों की ट्रिक भी आपको बता रखी है। मेरे सागी मित्र की सगाई, मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागा होई सरस्वती, ये बताई थी ना। तो देख लीजिए यहां पर गुइया बांडी सूकड़ी, यहां पर जवाई मीठड़ी सरस्वती जोजड़ी, और यहां पर सागी और एक मित्री, और याद रख लीजिए मित्री भी इसकी सहायक नदी है। किसकी, लूणी की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 743 देखिए, सुमलित करना है, में क्या करना है, सुमलित करना है। तो मिला लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कोई मुश्किल नहीं है। अब की बार ऊपर वाले ने जोड़ियां बनाकर नहीं भेजी, हमें खुद बनानी है। तो देख लीजिए जोड़ियां बनाएंगे हम। देखिए लूणी नदी, लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ियों से। कहां से होता है, नाग पहाड़ियों से। बेड़च नदी यानी बेड, क्या है ये, बेड, बेड को किससे छिपाया था हमने, गोंद से छिपा रखा था, यानी बेड़च नदी गोगुंदा की, गोगुंदा यानी गूंद से बेड को छिपा रखा था, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका, बेड़च नदी का। फिर देखिए सोम नदी, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, देखिए बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। और माही नदी का उद्गम अममोरा की पहाड़ियां विंध्याचल पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो मिलान कर दिया, हमें यही कहा था कि मिलाइए इनको, सुमलित कीजिए, तो हमने सुमलित कर दिया। तो 1 नंबर में आया हमारा 3 नंबर, यानी ए में क्या आया 3 नंबर, बी में क्या आया हमारा, बी में आया 1 नंबर, सी में क्या आया, सी में आया 4 नंबर, और डी में क्या आया, डी में आया हमारा 2 नंबर, यानी 3 1 4 2 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, 3 1 4 2, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, लूणी नदी नाग पहाड़ी से, बेड़च नदी गोगुंदा से, सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से, और माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से उद्गम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटवार भर्ती परीक्षा 2016 मेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि अपवाय क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की नदी तंत्र का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम क्या होता है आपको बताया था। आरोही में कितने अक्षर है, 3, यानी कम अक्षर है तो पहले आएगा छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आएगा, और फिर सबसे बड़ा आएगा, यानी इस प्रकार आएगा। यही तो होता है आरोही क्रम, जो मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, लूणी माही चंबल बनास, फिर है बनास माही, बनास माही लूणी और चंबल। और देखिए चंबल लूणी माही बनास, या माही बनास लूणी चंबल। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर कौन सा भी सही नहीं है, क्योंकि ये यहां पर ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, राजस्थान में अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से उपयुक्त नदियां का सही आरोही क्रम निम्नवत है। देखिए बनास आएगा, फिर माही आएगा, फिर लूणी, फिर चंबल। सबसे ज्यादा किसका है, चंबल का, उससे कम किसका है, लूणी का, उससे कम किसका, माही का, और उससे कम किसका है, बनास का। तो देखिए माही नदी का 16,630 वर्ग किलोमीटर, चंबल नदी का 31,239, लूणी नदी का इतना है, और बनास नदी का इतना है। और यहां पर स्रोत देख लीजिए, PhD वाटर राजस्थान government.in से लिया गया है, और उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इस कारण ये गलत हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 745 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है। सही सुमलित नहीं है ये हमें बताना है। घग्गर नदी मर्त नदी है, बिल्कुल सही है, इसे मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। और घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से अपना जल क्या लाती है, राजस्थान में लाती है। हिमालय से क्या लाती है, हिमालय से पानी लाती है। और हम बात करें घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी के बारे में क्या कहा जाता है कि एकमात्र ऐसी नदी जो क्या है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। क्या है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है राजस्थान में, वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। और घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, घर घर में क्या है, शिवलिंग की स्थापना की गई है, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जी।
नेक्स्ट देखिए बोराट, बोराट क्या है, एक पठार है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। गग्गर वाला भी सही है। फिर देखिए नागपानी, नागपानी अरावली का दर्रा, गलत दे रखा है। क्या दे रखा है, नागपानी अरावली का दर्रा नहीं बल्कि एक क्या है, ये चोटी है। क्या है, नागपानी एक है न की दर्रा बल्कि ये अरावली की चोटी है। और शेर क्या है, ये भी अरावली की चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। ये भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में बताया था आपको, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी, शेर चोटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें गलत कौन सा दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। तो देख लीजिए घग्गर नदी को मर्त नदी कहा जाता है, ठीक है जी। बोराट का पठार राजस्थान के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। बोराट का पठार कहां पर है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। और शेर चोटी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ट्रिक बताई थी ना आपको पहले, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, ये ट्रिक भी बता रखी आपको भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में। और इसकी ऊंचाई 1597 है। और नागपानी क्या है, ये एक पर्वत चोटी है न की दर्रा, इसकी ऊंचाई 867 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया कि जोड़ा सही सुमलित नहीं है। देखिए हर बार जोड़ियों की बात चल रही है, तो देख लीजिए लूणी नदी के आगे दे रखा है सागी, यानी ये दे रखी है ये सहायक नदियां। तो लूणी की सहायक नदी सागी है क्या, जी हां। मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सगोई सरस्वती, यानी ये तो सुमलित दे रखा है। बनास नदी ढूंढ, ये भी बिल्कुल सही है। साबरमती माजम वात्रक, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। लेकिन चंबल की अनास सहायक नदी नहीं है, चंबल की अनास सहायक नदी नहीं है। तो अनास सहायक किसकी है, ये है माही नदी की। किसकी सहायक नदी है, अनास है माही नदी की सहायक नदी है। तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर बी हमें सुमलित नहीं दे रखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहां पर लूणी नदी की सहायक नदियां जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, सागी हो जाएगा। और चंबल नदी की सहायक नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती हो जाएगा। साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदियां सेई, हरनौ, वेत्रक, मेसवा, माजम, खारी, वाकल, ये हो जाएगा। और अनास किसकी है, ये माही नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये आपको त्रिवेणी संगम आपको मैंने कल की क्लास में बेहतरीन तरीके से बताया था। और आज फिर देख लीजिए, हमें फिर से क्या करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। तो देखिए बिगोद, बिगोद क्या होगा, बिगोद देखिए क्या रहा है, एक बै आ रहा है। बिगोद में क्या आ रहा है, पहले बै आ रहा है। तो बै ज्यादा किस में आ रहा है, देखिए बनास एक आ रहा है, डाई खारी इसमें तो एक आ रहा है, बनास चंबल सीप इसमें भी एक आ रहा है, सोम माइजा कम इसमें आ ही नहीं रहा। इसमें देखिए बैस से बनास, बै से बेड़च, यानी ज्यादा किस में है, एक नंबर में। तो इसका मिलान कर दीजिए एक नंबर में, यानी बिगोद, बनास, बेड़च, मिनाल। अब देखिए राजमहल, राजा क्या करता था, डाई करता था, किस पर, बालों पर। और डाई कैसी होती है, खाने वाली होती है क्या, नहीं। तो इसका मतलब वो खारी होगी, तो इसका हो जाएगा राजमहल टोंक में बनास, डाई, खारी। अब देखिए रामेश्वर घाट, राम ने क्या किया था, समुद्र पार किया था। किस प्रकार किया था, अब आपको याद रखना है, सीप के माध्यम से किया था। इस प्रकार याद रखिए, सीप के माध्यम से किया था और बिना चंपल के किया था। चंपल नहीं थी उस समय, यानी चंबल और सीप, चंबल और सीप, इस प्रकार इसे याद रख लीजिए। और बनेश्वर, सोम, माही, जाखम, नवाटापुर, डूंगरपुर में मेला लगता है बनेश्वर धाम का, जहां पर संगम होता है। यानी सभी क्या दे रखे हैं, ऊपर वाले ने पहले से ही मिलाकर भेजी है यहां पर ये जोड़ियां। यानी ऊपर वाला कौन है, यहां पर एग्जामिनर है। तो देखिए 1 2 3 4 आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। और यह क्वेश्चन पूछा गया पटवार परी एग्जाम 2016 और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देख लीजिए, बिगोद कहां पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राजमहल कहां पर है, टोंक में। रामेश्वर घाट कहां पर है, सवाई माधोपुर में। और बनेश्वर धाम कहां पर है, डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 748 नंबर क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया। और देखिए इसका आंसर क्या होगा, कि हमें क्या बताना है कि सुमलित नहीं है। देखिए सोम, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां बिल्कुल सही दे रखा है। याद किस प्रकार रखोगे, सोम, सोम से क्या याद रखना है, सोमवार। क्या है, सोमवार। सोमवार को क्या करते हैं, बिच्छा, यानी बिच्छा बुंटी, जिसे हम
जानते हो क्या आप बिच्छा बुंटी? नहीं जानते होगे, चलिए रहने दीजिए, ऐसे ही याद कर लीजिए। मुझे पता है आप अधिकतर नहीं जानते, और जानते हैं तो उस प्रकार याद कर लीजिए। सोमवार को बिच्छा बुंटी जो होती है, बिच्छा मेड़ा यानी बिच्छा बुंटी से क्या करते हैं हम, कहीं पर बिच्छू खा जाता है उसके ऊपर लगाई जाती है ना, इसलिए मैं उसी तरीके से याद करवाना चाहता था आपको, लेकिन अधिकतर बच्चों को नहीं पता, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। सोम बिच्छा, सोम को बिछा दिया, सोम को बिछा दिया कहां पर, मेड़ के ऊपर। किसको बिछाया, सोम को बिछाया, तो इस प्रकार याद कर लीजिए बस। जखम, जखम थे छोटे छोटे यानी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, ये बिल्कुल सही देर का है। बाण गंगा, बाण तो हमने बैठे बैठे चलाई थी, यानी ये तो बाण गंगा क्या आती, बेराट की पहाड़ियों से आती, बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है बाण गंगा नदी का। और यहां पर तो सेवर दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है, में गलत दे रखा है, क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो सेवर की पहाड़ियों से क्या उद्गम होता है, तो सेवर यानी वर क्यों न बनना चाहते हैं, वर तो सभी बनना चाहते हैं ना, तो साबी, साबी से सभी याद कर लीजिए, यानी साबी यानी सभी लोग वर बनना चाहते हैं, यानी साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। और रूपा रेल, रूपा रेल, रूपा रेल में चढ़कर गई थी, क्यों गई थी, आपको बताया था, अलवर जिले की उदयनाथ पहाड़ी, अलवर, बीच में क्या रहे नाम, लवर, लवर आ रहा है, यानी रूपा रेल में चढ़कर गई, किससे मिलने, लवर से। इस प्रकार इसको भी याद कर लीजिए। तो इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बाण गंगा नदी का उद्गम यहां पर बेराट की पहाड़ियों से होता है। जख्म छोटे छोटे थे यानी छोटी सादड़ी से, और किसको थे, महाराणा प्रताप को थे छोटे छोटे जख्म, जो किसी को नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, और आज भी हमारे दिलों में ये जिंदा है, महाराणा प्रताप। और बिच्छा मेड़ा और रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ियां और अलवर देख लीजिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तरफ क्या दे रखा है, हमें नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां दे रखी है, और हमें बताना है कि सुमलित नहीं है। गंभीरी नदी की सहायक नदी क्या मेसवा है, गंभीरी नदी की क्या सहायक नदी मेसवा है, तो ये तो गलत दे रखा है। क्यों दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मेसवा जो नदी है ना, वो किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है साबरमती की, किसकी, साबरमती की सहायक नदी है। क्योंकि आपको पीछे मैंने बताया था साबरमती की वात्रक हो गई, ये बताया था ना, वात्रक भी बताई थी, मेसवा भी बताई थी, जाजम ये बताई थी, और माही, सोम, माही, जाखम, ये तो आप सभी को पता होगा। काली सिंध कहां पर, काली सिंध झालावाड़, कोटा और बारा में बहती है, और कोटा में किस में जाकर मिलती है काली सिंध, चंबल नदी में जाकर मिलती है, कहां पर, नोनेरा नामक स्थान पर। और परवन काली सिंध में आकर मिलती है, ये भी सही है। साबरमती में ये देखिए माध्यम ये रहा, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए यहां पर मेसवा किसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी, और गंभीरी किसकी सहायक नदी थी, बेड़च की गंभीरी सहायक नदी है। तो इस प्रकार याद रखना है, एक एक नदी को, एक एक लाइन को आपको याद रखना है, क्योंकि किसी प्रकार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये लीजिए, हमें कह दिया कि मिलान कीजिए, कूट की सहायता से सुमलित करना है, तो कर दीजिए। एक तरफ प्रमुख नदी दे रखी है, एक तरफ सहायक नदी दे रखी है। अगर आपने पीछे वाली क्लासें देखी है ना, तब तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आ रही है। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हो तो प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में थोड़ा देर से आएगा, लेकिन आ जाएगा। देखिए चंबल, चंपल कहां पर पहनते हैं, पांव में पहनते हैं, तो जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, और इसकी सहायक नदी इसमें से हमें कौन सी दे रखी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दे रखी है हमें वापनी, ये रही वापनी। फिर देखिए लूणी मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी, बांडी आ गया ना, तो लूणी बांडी आ गया। फिर माही की क्या आएगी, माही की आ जाएगी यहां पर अनास, और बनास की मानसी आ जाएगी, बनास की मानसी, यानी एक नंबर में 3 आएगा, फिर क्या आएगा 2 में 1 आएगा, फिर 3 में क्या आएगा हमारा 4 नंबर, और डी में आएगा 2 नंबर, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी। क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018 में, यानी अधिकारी लेवल तक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, चाहे कौन सा भी एग्जाम आ जाए। फिर देखिए कॉलेज लेक्चरर नहीं, स्कूल लेक्चरर में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए
कॉलेज लेक्चरर के करा रहा हूं मैं, स्कूल लेक्चरर के करवा रहा हूं, पटवारी एग्जाम के करवा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको, वीडियो एग्जाम के हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, कनिष्ठ अनुदेशक, वनपाल, वन रक्षक, आरएएस के और फर्स्ट ग्रेड के भी क्वेश्चन और सेकंड ग्रेड के भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो हम नहीं कर सकते। तो मान के चलिए अच्छे तरीके से तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, तो जुड़े रहिए। यहां पर देखिए हमें क्या बताना है, सुमलित नहीं है, माही जाखम, ये तो सही है। सोम माही जाखम ये तीनों त्रिवेणी संगम होता है बनेश्वर धाम। लूणी मेरे सागी मित्र की सकाई, सुकेड़ी आगे नहीं, सुकेड़ी बांडी, यानी ये भी सुमलित है। बनास मेज, यहां पर क्या दे रखा है, बनास के सामने दे रखा है में मेज, जो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चंबल की सहायक नदी पार्वती है ही, ये आप सभी को पता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए माही की जाखम है, लूणी की सुकड़ी है सहायक नदी, और बनास की बेड़च और खारी है, बनास की बेड़च और खारी है, और चंबल की पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन 752 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि गोडवाड़ प्रदेश का यह भी कहा जा सकता है, यानी गोडवाड़ प्रदेश को और किस नाम से जाना जा सकता है, भौतिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टियां, हर एक टॉपिक में आपको यह क्वेश्चन बताया था कि गोडवाड़ प्रदेश को कहा जा सकता है लूणी जवाई बेसिन कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कोई मुश्किल सवाल नहीं है ना, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। और देख लीजिए इसका अपवाद तंत्र, ये इस प्रकार दे रखा है, लेकिन हम इस प्रकार नहीं पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे क्रम से। कहां से, देखिए उद्गम कहां से होता है लूणी नदी का, अजमेर की नाग पहाड़ से उद्गम होता है, नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद अजमेर के बाद किस में जाती है, ये नागौर में जाती है। अजमेर के बाद कहां पर, नागौर में जाती है। अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद कहां पर जाती है, पाली में, कहां पर, पाली में जाती है। उसके बाद कहां पर है, जोधपुर में। ये लीजिए फिर याद रखिए, जोधपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर। उसके बाद बाड़मेर में लूणी नदी का अपवाद तंत्र है, अपवाद तंत्र। और उसके बाद जालोर में जाती है, कहां पर, जालोर में जाती है। और आगे चलकर ये कहां पर, कच्छ के रण में गिर जाती है। और ये बालोतरा बाड़मेर से आधी खारी और आधी मीठी हो जाती है, आधी खारी और आधी मीठी हो जाती है। याद करवाया था ना आपको लूणी नदी के बारे में, हर पॉइंट याद करवाया था, कोई मुश्किल नहीं होगा अब आपके लिए। क्रम भी आपको याद रखना है, और इनकी सहायक नदी है ना, इनका भी क्रम बताया था आपको, बांडी, जवाई सागी, यानी पहले कौन मिलती है उसके बाद कौन सी मिलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये देखिए लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है जी, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक 2022 में, और ये देखिए सेकंड ग्रेड में आया 2019 में, प्रयोगशाला सहायक में आया 2022 में, आया है ना, रिपीट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बताना है, आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी में पूछा गया कि राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। अपने विचार व्यक्त करने हैं, और किस प्रकार करने हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। क्या माही नदी है, तो माही नदी का उद्गम तो अममोरा की पहाड़ियों से होता है, और ये उत्तर की ओर जाती है, और बांसवाड़ा के खादू ग्राम से प्रवेश कर डूंगरपुर से होते हुए ये वापिस अरब सागर में गिर जाती है, ये तो अरब सागर में जाती है। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम तो प्यारे विद्यार्थियों जाना पाव की पहाड़ियों से होता है, और ये चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा, फिर बूंदी, और उसके बाद हम बात करें सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली होती हुई यहां पर आगे कहां पर, यमुना में मिल जाती है, मिलती है ना यमुना में, और यमुना आगे गंगा में मिलती है, और गंगा किसकी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये तो बंगाल की खाड़ी वाला आ गया। लूणी नदी, लूणी नदी तो अभी आपको बताया कि अरब सागर में गिरती है। अब देखिए साबरमती, साबरमती का उद्गम कहां से होता है, ये उदयपुर से होता है, और ये गुजरात की प्रमुख नदी है, जहां पर क्या बना हुआ है, गांधी आश्रम, यानी साबरमती आश्रम भी बना हुआ है, साबरमती आश्रम भी बना हुआ है, तो ये भी अरब सागर में जाती है आगे। तो देखिए ए बी आएगा, ए बी आएगा, या फिर देखिए कौन सा आएगा, देखिए ए बी तो नहीं आएगा, क्योंकि बी जिसमें है वो काट दीजिए ऑप्शन, ये लीजिए, बचा एक ही ऑप्शन हमारा डी,
बी जिसमें दिखाई दे रहा है वो काट दीजिए, बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नदियां देख लीजिए, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां कौन सी है? लूणी, माही, जाखम, पश्चिमी बनास, साबरमती, सोम, ऐराव। अब माही की जितनी भी सहायक नदी है ना वो किस में आएगी? अरब सागर में। लूणी की जितनी भी सहायक नदी है वो अरब सागर में आएगी। साबरमती की जितनी भी सहायक नदी है वो अरब सागर में आएगी। इस प्रकार होता है। बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, मानसी, ये किस में है? ये बंगाल की खाड़ी। और आंतरिक प्रवाह की घग्गर, कांकनी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और कांतली, साबी भी किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी नदियां किसमें? अरब, बंगाल और आंतरिक प्रवाह वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचना बांध। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध? पांचना बांध। भरतपुर में है क्या? अलवर में है? करौली में है या धौलपुर में? तो पांचना बांध है करौली में। और राजस्थान का वह बांध जो किसमें निर्मित है? मिट्टी से निर्मित बांध है। किससे निर्मित बांध है ये? मिट्टी से निर्मित बांध, पांचना बांध। 5 नदियां कौन कौन सी है? 5 नदियां देख लीजिए। अट्टा, माझी, सटकली, नाम सुना ही होगा। सिंगम देखिए ना, अट्टा, माझी, सटकली, उसी प्रकार है ये। माची, भैंसावट, आट, भद्रावती और बरखेड़ा। मैंने किस प्रकार याद रख रखी है? क्योंकि मैं भादरा हनुमानगढ़ से आता हूं। तो देखिए, भादरा के अंदर भैंस, भैंस तो आपने पता ही है भैंस कौन सी होती है? भैंस माची यानी खाट के ऊपर खड़ी है। किसके लिए? आटा डालने के लिए, यानी आटा लाकर डालिए उसके आगे। इस प्रकार मैंने याद कर रखी है और आप भी याद कर लीजिए। यानी भादरा में माची के ऊपर भैंस खड़ी है आटा के लिए, यानी आटा लाकर आप डालोगे और वो खा लेगी। यानी ये हो गई यहां पर 5 नदियां पांचना बांध में। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और यहां पर देख लीजिए, ये जोधपुर और सुमेरपुर और पाली में तो शहर में पेयजल आपूर्ति, और पाली और जालोर में सिंचाई। इंपोर्टेंट है, पांचना बांध से कौन से जिलों को क्या मिलती है? सिंचाई प्रयोजन, सिंचाई का लाभ मिलता है तो पाली और जालोर को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 756 लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियां का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी पहले आएगा, अवरोही बड़ा नाम है तो बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस प्रकार आएगा। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी अपवाह तंत्र की बात करें तो बनास। ये रहा बनास, ये रहा बनास। उसके बाद आती है लूणी। लूणी आनी चाहिए थी, इसने चंबल दे दिया तो ये क्वेश्चन फिर डिलीट हो गया। यानी एग्जामिनर खुद इसमें कंफ्यूज हो रहा है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। अवरोही और आरोही क्रम तो एग्जामिनर कोई नहीं आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए, यहां पर बनास, लूणी, चंबल, माही, ये होगा इसका सही क्रम। पहले बनास, फिर लूणी, फिर चंबल और फिर माही। इस प्रकार आएगा अपवाह तंत्र का ये क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पशुधन सहायक भर्ती 2018 में पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी है किधर? राजस्थान का मैप बनाइए, अपने आप पता चल जाएगा। राजस्थान का मैप बनाइए, अपने आप पता चल जाएगा कि बंगाल की खाड़ी की कौन सी है इसमें। ये लीजिए, बन गई ना बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, हमें पता है कि पार्वती नदी, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है ना चंबल। और चंबल नदी आपको पता है यहां से उद्गम होता है, चित्तौड़गढ़ के ऐसे ऐसे आगे इस प्रकार यहां पर ये यमुना में और आगे गंगा में मिल जाती है। तो पार्वती तो किसकी हो गई? ये हमारी हो गई बंगाल की खाड़ी की। अब परवन नदी कहां पर है? बारा में है ना परवन नदी, बारा। और बारा कहां पर है? ये यहां पर ही है बारा, यानी इधर आकर यहीं पर रहेगा, यानी बंगाल की खाड़ी में आएगा इधर भी। अनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी इधर ही रहेगी। लेकिन सीप नदी, कौन सी नदी? सीप नहीं, अनास किसकी सहायक नदी है प्यारे विद्यार्थियों? अनास नदी यहां पर हमने गलत देख लिया। अनास नदी किसकी है? अनास नदी है माही की। किसकी? माही की। तो माही की सहायक नदी है। तो माही नदी कहां पर आती है? अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि यहां पर सम्मिलित नहीं है, यह पूछा गया। देख लीजिए यहां पर अनास नदी मध्य प्रदेश के आंबेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा के मेलीडी खेड़ा गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर के गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। माही कहां पर गिरेगी? अरब सागर में। तो ये अरब सागर का भाग हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में कि
निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? जल का स्रोत है राजस्थान नहर। गंगा, सतलज, यमुना, घग्गर। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो कौन सी हो जाएगी? सतलज। और किस प्रकार है आपको पता है कि व्यास नदी और सतलज नदी जहां पर आकर मिलती है वो है हरिके बैराज। और हरिके बैराज से कौन सी नदी निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और उसका प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान नहर था। तो सतलज आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, यहां पर क्या कह रहा है? सतलज और व्यास नदियों का जहां पर संगम होता है वहां पर हरिके बैराज बनाया गया है। और राजस्थान में यह हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। कौन सी? राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 759, लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में से कुल स्थायी जल की संभाव्यता कितनी है? कितनी है जी? देख लीजिए यहां पर, तो वो है 15.86। रटने वाला क्वेश्चन है, कोई समझने वाला नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, और इसमें अगर आपका तुक्का सही हो गया तब तो आपको क्या फायदा होगा, अगर गलत हो गया तो नेगेटिव में चले जाएंगे। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन हमें छोड़ने ही होते हैं। एग्जामिनर देखना चाहता है कि विद्यार्थी ने तैयारी कर रखी है या तुक्का मारने आता है। देखिए, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंबल की बनास सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास की बेड़च सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। माही साबरमती नहीं है, ये तो अलग अलग नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हमें क्या नहीं दे रखा? सुमलित नहीं दे रखा। और लूणी नदी की तो सूखड़ी है ही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, चंबल की सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंध, सिपरा नदी। बनास की बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी। और माही की सोम, जाखम, अनास और पनाम। और लूणी की पता ही आपको, सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सागी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विंध्यन कंगार भूमियां किस नदी के बीच है? विंध्यन कंगार भूमियां किस नदियों के बीच में स्थित है, ये हमको बताना है। तो देखिए, चंबल और बनास। चंबल यहां पर इस प्रकार आती है, बनास इधर से आकर इस प्रकार मिलती है। काली सिंध, पार्वती, पार्वती परवन, बेड़स, बनास। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही दे रखा है। विंध्यन कंगार भूमियां इनके बीच है, चंबल और बनास नदी के बीच में स्थित है। विंध्यन कंगार भूमि बोले तो दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है ये। और कहां पर मिलेगी आपको? करौली धौलपुर जिले के भूभाग है ये। कहां पर? करौली धौलपुर। तो देखिए एक बार फिर से यहां पर मैं मैप बनाता हूं। ये लीजिए, मैप बना दिया अच्छे तरीके से, रफली बनाए, कोई ऐसे नहीं। यहां पर देखिए, चंबल नदी इस प्रकार आएगी। चंबल नदी आ रही है, देखिए चंबल नदी का पानी आ रहा है। आपका फोन खराब ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। ये रही चंबल नदी और ये आ गई चंबल नदी। और आगे कहां पर मिल गई? ये यमुना में मिल गई। ये आ रही है यमुना नदी। यानी आपके फोन में नदियां ही नदियां बह रही है। आगे देखिए, अब आती है बनास नदी। बनास नदी किस प्रकार आएगी? यहां पर उदयपुर से, राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम, और ये ऐसे होती हुई और आगे जाएगी और जाएगी जाएगी जाएगी, आगे कहां पर? रामेश्वर में मिल जाएगी। ये लीजिए, तो ये कौन सा है? यहां पर करौली और धौलपुर है, तो ये आ जाएगा हमारा इनके बीच चंबल। और बनास नदी के बीच कौन सा आता है? विंध्यन कंगार भूमि आती है। और इसी प्रकार ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया। पहले ये कनिष्ठ अभियंता में, फिर स्कूल लेक्चरर, नहीं, पहले स्कूल लेक्चरर 2017 में पूछा गया, उसके बाद कनिष्ठ अभियंता भर्ती में पूछा गया। देखिए, विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी नदियां हैं? तो अभी हमने किया था चंबल और बनास। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए, परवन, निवाज, आहू किसकी सहायक नदियां हैं ये जी? ये काली सिंध की है या बेड़च की है, कोठारी की है या माही नदी की है? तो ये किसकी है? काली सिंध की। काली सिंध की आहू, निवाज, परवन ये इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काली सिंध का पता है उद्गम स्थल, देख लीजिए, काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास विंध्य श्रेणी से होता है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? पशुधन सहायक में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? रूपा रेल, रूपा रेल में चढ़कर गई थी, ये तो बहती है, यानी अलवर। माही, माही भी आपको पता है राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। डूंगरपुर में ये मुख्यतः बहती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के खाद्दू ग्राम से प्रवेश करती है। ताप्ती नदी राजस्थान में क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर सी। ताप्ती नदी तो आपको पता होगा कि सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में बहती है, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। और
नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में बहती है, यानी सतपुड़ा श्रेणी किनके मध्य है? ताप्ती और नर्मदा के बीच में है। और लूणी नदी तो राजस्थान में बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और देख लीजिए यहां पर ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी, इतना हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो राजस्थान जी के पढ़ना है और ये आपको मैंने बता ही दिया वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है जी? अलवर, अलवर में साबी यानी और रूपारेल दो दे रखा है में, साबी और रूपारेल अलवर में, तो ये तो सुमलित है क्योंकि साबी नदी सब क्या बनना चाहते हैं? वर बनना चाहते हैं, यानी सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जयपुर से, और ये आगे अलवर में भी बहती है तो अलवर आएगा। रूपारेल, रूपा रेल में चढ़कर गई थी, अलवर में बहती है। आपको पता है लवर से मिलने गई थी तो रवल यहां पर आ जाएगा। फिर देखिए उदयपुर, उदय, बनास और बेड़च, ये ठीक है जी। करौली में जगर और गंभीरी, ये भी है। बाण गंगा, बाण बैठे बैठे चलाई थी, बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, यानी जयपुर में। जयपुर के बाद अलवर, भरतपुर, ये डूंगरपुर में कहां से आ जाएगी? इतनी लंबी नदी नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या दे रखा है? हमें गलत दे रखा है। अल एग्जाम लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया, और डूंगरपुर में तो सोम और माही नदी बहती है, सोम और माही, और एक नदी और है डूंगरपुर में, कौन सी? ईरू, कौन सी? ईरू नदी है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी याद रखिए। 766 नंबर क्वेश्चन किसमें पूछा गया? ग्रेड 3 पुस्तकालय सहायक में, और हमें सुमलित नहीं है वो बताना है। सहायक नदी चंबल की बनास है, बिल्कुल सही है। बनास की बेड़च है, बिल्कुल सही है। ये फिर वही क्वेश्चन आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। माही साबरमती अलग नदियां हैं, इसी प्रकार मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 767 नंबर क्वेश्चन, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके किसी भी एग्जाम में, तो हमें क्या बताना है? उत्पत्ति स्थान, यानी नदी हमें दे रखी है एक तरफ और एक तरफ उत्पत्ति स्थान दे रखा है, और हमें बताना है कि सुमलित नहीं है। तो देखिए जाना पांव की पहाड़ियां, चंबल नदी, बिल्कुल सही है। क्यों है प्यारे विद्यार्थियों? जाना पांव, पांव में क्या पहनते हैं? चंपल पहनते हैं। उसी प्रकार मैंने आपको याद दिलवा रखा है कि पांव में चंबल आ जाएगा, यानी जाना पाओ चंबल, ये तो सही है। नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी, जी हां, गूंद से हमने क्या चिपकाया था? बेड़ चिपकाया था, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ी, बीज तो खारे थे, यानी बीज खारे थे, तो यानी इससे खारी नदी का उद्गम होता है। तो ये हमें क्या दे रखा है? गलत, क्योंकि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है। कहां से? खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए सारी व्याख्या ये आपको करवा रखी है, कोई करवाने की जरूरत नहीं है अब तो। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से उद्गम, इसकी लंबाई 512, और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी भी बनास। वन की आशा, वर्णासा के नाम से इसे जाना जाता है, और इस पर विसलपुर बांध, टोंक और वर्तमान पूछ ले केकड़ी, जो अब क्या है केकड़ी, आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। टोंक, विसलपुर, टोंक याद रखिए। चंबल नदी का उद्गम पता ही आपको जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है, और इसे देख लीजिए चरमानवती कामधेनु नित्यवाई नदी के नाम से भी जाना जाता है, और चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से ये प्रवेश करती है, सर्वाधिक अवनलिका अपवर्तन करती है, और बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया कि निम्नलिखित युग्मों से सुमलित नहीं है। चंबल की सहायक नदी बनास है जी, बिल्कुल सही है। बनास की बेड़च है जी, लूणी की सूकड़ी नदी है जी, लेकिन काली सिंध की कोठारी नहीं है। काली सिंध की कोठारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहां पर सही आंसर। तो कोठारी किसकी सहायक नदी है? कोठारी है बनास की सहायक नदी। किसकी है? बनास की सहायक नदी, न कि काली सिंध की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहां पर चंबल की बनास है, बनास की बेड़च है, लूणी की सूकड़ी है, काली सिंध की आहू, निवाज, परवन, पिपलाज, ये किसकी है? काली सिंध की है, और कोठारी बनास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 769 नंबर क्या है? 769 नंबर क्वेश्चन हमें पूछा गया 769 नंबर क्वेश्चन में कि जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियां बेसिन कौन सी हैं? तो चंबल और माही आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, चंबल और माही उच्चतम है 2 नदियां, जिसके आधार पर क्या है? जल उपलब्धता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 770 नंबर क्वेश्चन
770 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा, गिर गया वो उदय होते ही, यानी गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जी, जो मेवाड़ क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में, गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि घग्गर का मैदान तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, तो यह गलत है। तो सही कौन से हैं? 1 और 2, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। देख लीजिए, घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। उदयपुर बेसिन की विशिष्ट और तस्तरी नुमा आकृति को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं, यानी गिर गया वो उदय होते ही, यानी सवेरा होता है ना, तो वो गिर गया। कहां से गिरा? चाहे बेड से गिरो, चाहे माची से गिरो, यानी खाट से गिरो, कहीं से गिरो, वो गिर गया बस। तो आगे देखिए, लूणी बेसिन बांडी सागी अपवा तंत्र गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देर का है? आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया कि नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गलत है? लूणी 495 गलत है, पहला ही गलत हो गया। फिर देखिए, चंबल 1050 ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसकी कितनी है? 960 है। बनास की 512 ये सही है जी। फिर देखिए, माही की 467 ये भी गलत है, क्योंकि इसकी 583 के आर बार है। तो देखिए, 3 गलत है और 1 सही है, और हमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो 3 गलत है, 1 सही है। यहां पर इसको ये देना चाहिए था कौन सा कथन सही है, तो तब ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अब कौन सा भी सही नहीं है, इसीलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 772 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों हमारा, कि नदी दे रखी है, दूसरे स्थान उत्पत्ति स्थान दे रखे हैं, और हमें बताना है कि कौन सा सुमलित नहीं है, कौन सा सुमलित नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, सबसे पहले सागी यानी सागी नदी का उद्गम क्या जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है? तो यह प्यारे विद्यार्थियों एकदम हमारा क्या है, सही दे रखा है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा। बनास खमनोर की पहाड़ियां, बिल्कुल सही है। जाखम छोटी सादड़ी, बिल्कुल सही है। लेकिन सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, न कि बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से। तो ये क्या दे रखा है हमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 773 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर सोम नदी का उद्गम उदयपुर के ऋषभदेव बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी का? सोम नदी का। और उदयपुर डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। और सोम, माही, जाखम इन तीनों नदियों के किनारे कौन सा मेला लगता है? बणेश्वर धाम मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आरपीएससी OAA के एग्जाम में पूछा गया कि अपवाय बेसिनों के उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। उत्तर में साबी कहां पर है? सभी क्या बनना चाहते थे? वर, यानी ये तो जयपुर में है। बाणगंगा जयपुर में है। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, ठीक है जी। सोम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों उदयपुर से उद्गम होता है, यानी सोम ठीक है, लास्ट में आएगा। बेड़च ठीक है, लेकिन ये बाणगंगा है ना, ये विराट की पहाड़ी से उद्गम होती है, और साबी सेवर की पहाड़ी से उद्गम होती है, जो जयपुर में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये यानी ऑप्शन नंबर ए हमें बिल्कुल सही दे रखा है। बाकी हमें भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साबी नदी जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, ये यहां पर आ गई। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से आता है, ये इसके नीचे है बेराट की पहाड़ी। और बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, और सोम नदी का उद्गम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। 774 नंबर क्वेश्चन 774 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना है। एक तरफ उद्गम स्थल है, दूसरी तरफ नदियां। खमनोर की पहाड़ियों का से उद्गम बनास नदी का होता है। बेराट की पहाड़ी से कौन सी? बाणगंगा नदी। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली, और सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले में 3 नंबर, 4 नंबर, फिर आया हमारा 1 नंबर, फिर 2 नंबर। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी आरपीएससी ARO जीके एंड हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में पूछा गया। 775 नंबर क्वेश्चन, और क्या है 775 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? माही बेसिन। कोई मुश्किल सवाल है क्या? नहीं, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी है, तो दक्षिण में आ जाएगी माही बेसिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आज हमारे क्वेश्चन राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी राजस्थान के भूगोल के अपवाद तंत्र टॉपिक का। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।